Urfi Javed came up with a reality show. या तो मैं मर जाऊंगी या फिर दुनिया को पागल करके जाऊंगी। And people are really liking it. देखने से तो Keeping Up with the Kardashians की देसी कॉपी लग रहा है. I mean, it's a family of sisters, mother and a brother showcasing their life in the most raw, unfiltered manner, showcasing their traumas, their arguments, their बातें, किसके decisions लिए जाते हैं, किसके opinions matter नहीं करते and all this. But that's not the point. Point is that Indian social media space में जहाँ औरी पुनीत सुपरस्टार, हिंदुस्तानी भाव, बड़ा पाव गर्ल, पूनम पांडे जैसे वायरल सेंसेशंस हैं, उसमें हाउ डिड उर्फी जावेद मैनेज टू बिकम सो बिग एंड हैव सच अ बिग इम्पैक्ट कि आज उसका अपना शो है। उर्फी जावेद वेंट फ्रॉम बीइंग क्रिंज, आउट ऑफ प्लेस टू बीइंग अप्रिशिएटेड बाय डिफरेंट सब कल्चर्स और उसका सर्च वॉल्यूम और इन्फ्लुएंस बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा है। तो क्या है इंडियन सोशल मीडिया का सीन? इज बीइंग क्रिंज एंड डाउनग्रेडिंग योरसेल्फ द ओनली वे टू फेम टुडे? एक टाइम पे पुनीत सुपरस्टार और हिंदुस्तानी भाव जैसे लोग वायरल थे, लेकिन आज उन्हें कोई पूछता तक नहीं है। राखी सावंत, दीपक कराल, पूनम पांडे जैसे लोग अपने करियर या अपने प्रोफेशन के अलावा किसी और ही चीज के लिए जाने जाते हैं। क्लियरली करियर और फेम दोनों बहुत अलग बातें हैं, वरना ये कोई नहीं पूछता कि और ही करता क्या है। इंडिया में पीआर, जिसका मतलब पब्लिक रिलेशन होता है, पब्लिक मैनिपुलेशन बन गया है। अगर यही पुनीत सुपरस्टार, पूनम पांडे, दीपक कराल इंडिया की जगह वेस्टर्न कंट्रीज में वायरल होते तो सोशल वैल्यू और नेट वर्थ दोनों ज्यादा होती। तो आखिर क्या डिफरेंस है इन्फ्लुएंसर्स और ऑडियंस का दोनों इंडियन और वेस्टर्न स्पेसेस में? ये पीआर कल्चर लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, is this the start of the Kardashian culture in India? Kim Whatever. doesn't say anything. Kim doesn't give a because people control her because she's a weak. Courtney and I are strong queens, and we don't deal with the princess. Oh. Don't be Rude. Are you kidding me? I swear to God. Stop. Don't throw anything on me. I'll hurt you. Don't do that. Because I don't know how to feel about that. लखनऊ के कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से आने वाली लड़की who never felt she fitted in, I was born into the wrong family. अपने फादर से फिजिकल और मेंटल अब्यूज मिलने के कारण टीनेज इयर्स में ही घर से भाग गई। Did many odd jobs like giving tuitions, working at a call center. मुंबई आ गई और अपॉर्चुनिटीज के लिए टीवी सीरियल्स में काम करा, जैसे चंद्र नंदिनी, कसौटी जिंदगी की, बड़े भैया की दुल्हनिया, और बिग बॉस ओटीटी में कंटेस्टेंट थी, जहां पहली बार लाइमलाइट मिला जब उन्होंने गार्बेज बैग से एक ड्रेस बनाई। उर्फी ने इतने सीरियल्स में काम करा है, बट शी इज नॉट नोन फॉर हर एक्टिंग स्किल्स but her extraordinary fashion skills, which is nice but not always fashionable because WTF is this. ये आउटफिट्स इतने अनयूजुअल और हटके हैं कि अगर पसंद ना भी आए, एक सेकंड रुक के देखेगा जरूर हर कोई। अब ये वीडियो बनाने के लिए मैंने वो पूरा शो देखा और वो शो काफी अच्छा है, जिस तरीके से डिजाइन करा गया है कि यू विल बी फोर्स्ड टू बिंज वॉच इट। अब जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि वैसा मत करना, क्योंकि वो पूरा शो एक बारी में देखने के बाद आई स्टार्टेड टॉकिंग लाइक उर्फी एंड हर सिस्टर्स एंड आई डोंट अप्रिशिएट दैट। क्योंकि ना मुझे हर तीसरे सेंटेंस में गाली देनी है और ना मुझे हर बात में अपने ट्रॉमास को याद करना। तो उर्फी ने ऐसा क्या करा जो कि बाकी वायरल क्रिएटर्स नहीं कर पाए और आज इररिलेवेंट है या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं? We are talking about random unknown people who were just interesting enough to grab people's attention. चाहे वो अपने influential connection से हो, sexual appeal से हो, unusual dressing से हो, अपने outlandish behavior से हो, या फिर एक socially uncomfortable तरीके से बात करने से हो। Point है कि किसी भी तरीके से attention grab करो and you will be paid for it। और 6 महीने भी relevant रहे तो बिग बॉस में आना तो confirm। लेकिन चाहे डॉली चाय वाला, ढिंचैक पूजा, बाबा का ढाबा या looking like a wow lady, ये जितनी तेज वायरल होते हैं उतनी जल्दी लोग इन्हें भूल भी जाते हैं और कई केसेस में दिस वायरलिटी हार्म्स देयर लाइफ देन डूइंग एनीथिंग गुड। क्योंकि जिस बात के लिए, एक्शन के लिए या मूवमेंट के लिए वो वायरल होते हैं, लोग सिर्फ वो ही करते हुए देखना चाहते हैं उन्हें, वो और कुछ नहीं कर सकते और एक पॉइंट के बाद लोग भी वो देख देख के बोर हो जाते हैं। ये केसेस लिमिटेड हैं, लेकिन इनको देख के कई और लोग इंटरनेट पे क्रिंज वीडियोस बनाना स्टार्ट हो जाते हैं इंस्टेंट वायरलिटी के लिए, ताकि उन्हें भी वो ओवरनाइट सक्सेस, वो वैलिडेशन मिले। लेकिन वो एक पैसा नहीं कमा रहे होते और उनका एम होता भी नहीं है पैसा कमाना, क्योंकि उन्हें सिर्फ वैलिडेशन चाहिए होती है। सबने कभी ना कभी रिश्तेदारों के ताने, दोस्तों के सामने मजाक उड़ना, इन सब चीजों से फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी क्रिएट होती है। ऐसे में इंटरनेट वायरलिटी सबसे इजी तरीका दिखता है
दुनिया की और अपने आसपास के लोगों के नजरों में वैलिडेशन लेने का। उर्फी और बाकी क्रिंज क्रिएटर्स में सिर्फ यही फर्क है कि उसने एक नैरेटिव, एक स्टोरी बेची रादर देन जस्ट अ हिट मूवमेंट। 4 दिन की चांदनी, वायरलिटी मर जाती है जब तुम्हारे पास कोई स्टोरी नहीं होती बेचने के लिए। मे बी ये जो बोल रहे हैं सही है, मे बी मैं सच में समाज में एक धब्बा हूँ, मे बी आई एम अ स्लट, नो फैमिली विल एक्सेप्ट मी, मे बी नो वन वुड वांट टू बी माय फ्रेंड। मतलब बहुत बुरा लगता है, बट देन I look at my Instagram following and I'm like, damn. And that is where PR comes into play. इंडिया में पापराजी का पावर और इम्पैक्ट न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल, सोशल कमेंट्री, यूट्यूबर्स, टेंस ऑफ मिलियंस फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर से ज्यादा है। कोई भी नॉर्मल से हटके हरकत दिन में 5-6 बार कई महीनों तक तुम्हें दिखाई जाएगी तो उस पर ध्यान तो जाएगा ही। और यही काम है इंडियन पापराजी का। लेकिन पापराजी है क्या? कौन है ये लोग? They are independent photographers who take pictures of high-profile people, such as actors, musicians, athletes, politicians, and other celebrities who typically go about their daily life routines. जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज के पापराजी 90s और 2000s के हाई क्लास सेलिब्रिटीज को ही केटर करते हैं, इंडियन पापराजी इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल मीडिया। कोविड से पहले भी वो एग्जिस्ट करते थे एज द पेज 3 कल्चर ऑफ द न्यूज़पेपर, लेकिन असली बूम सोशल मीडिया के बाद, कोविड के बाद आया है। इनका बहुत बड़ा हाथ है मलाइका अरोड़ा, राखी सावंत, औरी और उर्फी जैसे लोगों को रेलेवेंट रखने में। लेकिन इनकी प्रेजेंस असल में कितनी पावरफुल है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है अनंत और राधिका अंबानी की शादी से, जो कि पापराजी की वजह से सिर्फ इंडियंस ही नहीं पूरी दुनिया के फीड में थी महीनों तक। जहां वायरल बयानी, मारम मंगलानी जैसे अकाउंट्स पापराजी वीडियोस को ऑपरेट करते हैं, इसके पीछे का मास्टरमाइंड है प्रभात चौधरी, जो कि स्पाइस PR के फाउंडर हैं। He is responsible for the PR of the biggest Bollywood faces like Deepika Padukone, Hrithik Roshan, Sanjay Leela Bhansali. He is also the brains behind the famous line कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जिससे सिर्फ बाहुबली 1 की हाइप नहीं बनी, 2 साल बाद बाहुबली 2 आनी थी, उसके लिए भी लोग डेस्परेटली वेट कर रहे थे। लेकिन क्या रीजन है पापराजी का इतना इफेक्टिव होने का? पहला रीजन, इंडियन सेलिब्रिटीज एक ही कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस में रहते हैं। दे लिव, वर्कआउट, ईट इन दैट सेम ज्योग्राफिकल स्पेस, तो बहुत आसान हो जाता है उन्हें स्पॉट करके फोटोज लेना। सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किनके साथ उठते बैठते हैं, मोबाइल यूजर्स को बहुत इंटरेस्ट है उस चीज में। तो पापराजी का रोल बस वही इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है। एंड द मोस्ट ऑब्वियस रीजन, मी, यू, एवरीबडी इज एडिक्टेड टू इंस्टाग्राम, एंड उर्फी जावेद इज a product of Indian paparazzi, the Indian version of keeping up with the Kardashians। और दूसरों के कहने से पहले उर्फी ने खुद ही बोल दिया ये। मैं बनूंगी नेक्स्ट इंडिया की किम कार्दाशियन। What I personally loved about the show, it is a group of Muslim women who are doing whatever they want to do, wearing whatever they want to, just going about their life how they want to। और ये बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बात इसलिए क्योंकि हर मार्जिनलाइज ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप होता है जो कि और ज्यादा मार्जिनलाइज होता है। एक तो वो सब औरतें, ऊपर से वो मुस्लिम। अगर उनमें से कोई लेस्बियन निकल जाती तो और मजा आ जाता देखने में। मोर पावर टू देम, उर्फी जावेद फॉर द विन। उस शो में उर्फी अपने फैमिली का अनफिल्टर्ड रॉ साइड, सारी बातें, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, सब कुछ दिखा रही हैं, विच इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी, जैसे हमारा इंडियन माइंडसेट वर्क करता है। हम सबके घरों में हर तरीके के आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, भसड़ सब होती है, इट इज सो नॉर्मल। लेकिन दुनिया के सामने हम सबकी आदत है अपनी फैमिलीज को हम आपके हैं कौन टाइप पोर्ट्रे करने की। शो में उर्फी दिखती है अपनी बहनों का मजाक उड़ाते हुए, उन्हें नीचा दिखाते हुए, एक दूसरे के इमोशंस का मजाक उड़ाते हुए। एवरीबडी सीम्स टू बी अ वेरी हर्ट पर्सन, इसलिए शायद अनइंटेंशनली वो एक दूसरे से इतना रूड हो रहे हैं। उर्फी की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, शी अंडरस्टैंड्स कि वो आउटलैंडिश है, वो रूड है, वो मुंहफट है, वो उल्टी सीधी बातें बोलती है, लेकिन वो सब उस तरह रिएक्ट करने के बाद वो उसको कंटेम्पलेट करती है और बाद में वो फिर से बात करने की कोशिश करती है, या फिर उसको लगता है कि उसने गलत बोला है तो उसको रियलाइज करके एक्सेप्ट भी करती है। और कहीं कोई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट होती है तो अपने स्टाफ, अपनी बहनों से फिर से बात करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करती है। एक और चीज जिसके बारे में उर्फी बहुत फिक्सेटेड है कि शी डज नॉट वांट अ सिंगल लाइन ऑन हर फेस, शी ऑलवेज कीप्स गेटिंग fillers done. She is so fixated on getting a boob job so she can have a hourglass figure like Nora Fatehi. कुत्ते बिल्ली की पॉटी लगा लो and that will make you young. I will put dogs shit on my face. मैं अपनी बूब जॉब करवा रही हूँ। I got small boobs, I wanna get like big boobs. तुम खुद 2 किलो की हो, तुम 200 ग्राम डलवा के क्या करोगी? मेरा hourglass figure होगा और मैं करूँगी जानवी और नोरा जैसे डांस।
और उसकी ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब है जो उसकी बहन बार बार पॉइंट आउट करती है। इस वजह से उसकी तबीयत भी बहुत खराब रहती है। अब ये बात मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि उसने एक पॉडकास्ट में बोला कि शी हैज अ बिग प्रॉब्लम विद पीपल प्रमोटिंग टॉक्सिक बॉडी पॉजिटिविटी ऑन द इंटरनेट, कि वो लोग मोटे हैं, वो अपना खाते रहते हैं, वर्कआउट नहीं करते, और यहाँ पे उर्फी कम खा रही है, वर्कआउट कर रही है, मेहनत कर रही है अपना फिजिक मेंटेन करने के लिए, बट द पॉइंट इज कि वो जो कर रही है वो भी कोई हेल्दी नहीं है, दैट इज इक्वली टॉक्सिक। I hate it when influencers they promote obesity disguised as body positivity. I just feel like जिम जा रही थी मैं पागल हूँ। not do Of course anything. you're being lazy, Yeah. okay? Yeah. You're eating pizzas and burgers every day, and I'm just smelling food. I mean, the chicken होता है यार। छी यार, नहीं मजा आ रही है मुझे, बट कर रहे हैं ना। Because Urfi dude, what actually toxic is कि कोई एक छोटा बच्चा, a young person with an impressionable mind might watch your show and think कि this is how it should be, इस तरह कम खाना चाहिए, सिर्फ अपनी बॉडी की एक certain shape maintain करने फोकस करना चाहिए, you want fats at certain parts of your body and you want a lean physique at other parts. This is exactly the reason why promoting body positivity is important. Eating less is not okay, eating right is okay. हो गया मेरा पर्सनल रैंट, नाउ कमिंग बैक टू द शो। वो तंग आ गई है सिर्फ अतरंगी कपड़े पहन के अटेंशन ग्रैब करते हुए, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत और एफर्ट लगता है, एंड शी डज नॉट लाइक हर इमेज टू बी लाइक दैट। इसलिए उसने पॉडकास्ट भी स्टार्ट करा था टू चेंज हर इमेज, मॉडिफाई इट, बट it did not work out well. Keeping up with the Kardashians का business model was a master stroke by Kris Jenner, जिसने उनकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर दी थी। और जैसे मैंने पहले बोला कि शो बहुत प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड है, बिंज वॉच करने का मन करेगा, लेकिन मत करना, because sixth Javed sister will just come inside you and you will start talking like them. But the show works because trashy reality shows work anywhere and everywhere and are loved by people all across the world. It is equivalent to the Saas Bahu daily soap. लोग उनकी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं जितना अपने रिश्तेदारों की लाइफ में भी नहीं होते। एंड इफ उर्फी का शो इज नॉट द मॉडर्न डे डेली सोप फॉर द सोशल मीडिया ऑडियंस, देन व्हाट एल्स इज इट?